वेलकम टू आवर MCQ सीरीज़ मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। हमारे मुग़ल पीरियड के हमने अराउंड 90 MCQs किए हैं। अभी हम 70 to 75 MCQs करेंगे दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, दिस इज़ प्रेजेंटेड टू यू फ्रॉम भगत एजुकेशन। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड दी ट्रैवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इब्न बतूता ट्रैवलर था जो कि मोरक्को से आया था और इसने एक बुक भी लिखी थी, रहला। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काजी बना दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन। तो मोहम्मद बिन तुगलक फ़िलोसफ़ी में प्रोफिशिएंट थे। ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर हुए उन सब में से ये सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि द खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर। तो वो कौन थे? तुर्क थे। तो बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत जो स्लेव डायनेस्टी थी और बाकी जो रूलर्स थे वो बेसिकली तुर्क्स ही थे। तो कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि अंग्रेज़ जो हिस्टोरियंस थे तो जो ये ऐसे बताते हैं कि वो उन्होंने अपने मतलब के लिए हिस्ट्री को ऐसा बताया कि एंशियंट जो हिस्ट्री थी, मतलब भारत की जो एंशियंट हिस्ट्री थी वो हिंदू डोमिनेटेड थी और जो मिडाइवल हिस्ट्री थी वो मुस्लिम डोमिनेटेड थी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसको मिडाइवल हिस्ट्री को बोलना कि मुस्लिम डोमिनेटेड है थोड़ा गलत भी होगा, बिकॉज़ वो तुर्क थे जो आए थे, वो तो सिर्फ एक इस्लाम धर्म को मानते थे। बट ऐसा बोलना कि मुस्लिम है तो वो थोड़ा सा, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा बताते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, खिलजीज़ के फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी और उसके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है आपका, द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज सिकंदर सानी द सेकंड अलेक्जेंडर। तो सिकंदर सानी किसने बताया था अपने आप को? अलाउद्दीन खिलजी ने बताया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया जाता है कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। बट जो उनकी एक जो चीज़ जो सब जानते हैं वो पद्मावत जो स्टोरी है, जो उन्होंने राजा रतन सिंह चित्तौड़ पे हमला किया और रानी को पाना चाहा, फिर रानी ने जौहर कर लिया, तो उसके लिए जाना जाता है। ऑब्वियसली जो उन्होंने गलत किया वो उससे उनकी जो है ग्रेटनेस जो है वो नहीं पता लगती। मतलब वो कितने बड़े रूलर थे, जो उन्होंने रिफॉर्म्स, मार्केट में जो रिफॉर्म्स लाए उसके बारे में कम चर्चा होती है, बल्कि जो उन्होंने पद्मावत में जो लिखा है उनके बारे में, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय। तो अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी आर्मी थी जिसको वो सीधे कैश में पे करते थे, बाकी ऐसे कैश में पे नहीं करते थे। हुआ क्या था कि दो रीज़न थे, एक मंगोल इन्वेजन्स बहुत हुए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, दूसरी बात मंगोल इन्वेशंस तो थे, बाकी इनको बहुत सारे मतलब इनके खिलाफ जो षड्यंत्र बहुत हो रहे थे। तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि एक फ़ैसला किया कि हम एक सोल्जर्स की फ़िक्स आर्मी बनाएंगे, ऐसा नहीं कि जब युद्ध हो तब बुला लो। तो इन्होंने फिर कैश देने का जो है इन्होंने फ़ैसला किया। और मार्केट जो रिफॉर्म्स आए, क्या होता था कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, तो वो सिपाहियों, अगर उस सिपाहियों को वो कम सैलरी देंगे तो उस महंगाई में वो लोग अपना जो गुज़र बसर है वो कर नहीं सकते थे। तो इसलिए उनको कैश में पे किया और यहाँ मार्केट रिफॉर्म्स लाए ताकि जो चीज़ों की कीमत है वो कम हो जाए। अली गुरशप भी नाम था इनका, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1296 से 1316 था। पूरी खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखोगे तो 1290 से 1320। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था खिलजीज़ का। और इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1206 से 1290। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ये तो अभी बताया मैंने आपको, मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी, जो खिलजीज़ के बाद आए थे, पहले स्लेव, देन खिलजीज़ एंड देन फिर तुगलक आए थे आपके 1320 से 1398, 1320 से 1398, और ये सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय फेमस रूलर।
तो कुतुब मीनार का काम शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ख़त्म किया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, लोधी डायनेस्टी किसके द्वारा लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, तो लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया था बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी हुए, उसके बाद हुए सिकंदर लोधी एंड देन हुए इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई बाबर से और फिर शुरू हुआ आपका मुग़ल एम्पायर। ठीक है, लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1451 से 1526। अगला क्वेश्चन है आपका कि यह्या बिन अहमद सरहिंदी द ऑथर ऑफ तंक ए मुबारक शाह लिव्ड इन द पीरियड ऑफ। तो आप देखोगे यह्या बिन अहमद सरहिंदी जो कि ऑथर थे तंक ए मुबारक शाह, तो ये सैयद के बारे में बताता है। सैयद का पूरा टाइम पीरियड है वो इसी बुक से पता लगता है, तंक ए मुबारक शाह। ठीक है, और ये लिखी किसने थी, यह्या बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंद, ये सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1414 से 1451। सैयद डायनेस्टी क्या हुआ था कि 1398 में जब आपकी तुगलक डायनेस्टी थी तब तैमूर का अटैक हुआ था। तैमूर जो है अपने एक सिपाही को छोड़ गया था, खिज़र खान को। ठीक है, और खिज़र खान ने तैमूर डायनेस्टी के अंडर जो है सैयद डायनेस्टी चलाई थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक चेंज्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी बिकॉज ही वांटेड टू। तो दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट क्यों करी थी कैपिटल, क्योंकि वो मंगोल इन्वेजन से बचना चाहते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सैयद द कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल ऑफ सैयद पीरियड। तो मैंने आपको बताया कि जो सैयद पीरियड के बारे में जो हम जानते हैं वो कौन सी बुक से जानते हैं, तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो वॉज अ फेमस कोर्ट पोइट ऑफ। तो अमीर खुसरो जो थे वो किसके कोर्ट पोइट थे, आपके अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो बेसिकली बलबन के टाइम भी थे, फिर इन्होंने काफ़ी रूलर्स का टाइम पीरियड देखा है। ठीक, इनका नाम था मोहम्मद हसन और 1253 में बदायूं यूपी में इनका जन्म हुआ था और तबला और सितार के ये इन्वेंटर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द दिल्ली थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग फेबुलस वेल्थ फ्रॉम। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल था मालिक कफूर, उसने देवगिरी साउथ में हमला किया और वहाँ से बहुत ज़्यादा दौलत लूट के लाया, हाथी घोड़े और कितनी दौलत, और उसकी फिर वो दिल्ली का जो थ्रोन उन्होंने कैप्चर भी किया। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज़ खान। तो चंगेज़ खान के कंटेम्प्रेरी थे आपके इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुछ फैक्ट्स दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, हमको बताने हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी फिक्स्ड द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, सही बात है। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु पेड हिज सोल्जर्स इन कैश, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में द शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द पीजेंट वॉज रेज्ड टू द हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। तो पहले ये जो किसान थे वो 1/4 अपनी जो खेती होती थी उसका सुल्तान को देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको 1/2 कर दिया। लूट का माल भी पहले 1/4 दिया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको 3/4 कर दिया। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। और जो हमको ये अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट रिफॉर्म्स थे उसका हमको पता लगता है तारीख़ फ़िरोज़ शाही से, जो कि ज़ियाउद्दीन बरौनी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान इज़ नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज़्म। तो मैंने आपको अभी बताया अलाउद्दीन खिलजी इज़ नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज़्म। इसने एक डिपार्टमेंट भी बनाया था दीवान रिसालत या रियासत, जो मार्केट को देखता था। और जो ये दीवान रिसालत, पहले जो दीवान रिसालत थे वो थे मालिक यकूब, इनको दीवान रियासत रिसालत बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द दिल्ली सुल्तान व्हेन द थ्रेट ऑफ इन्वेशन ऑफ मंगोल्स अंडर द चंगेज़ खान लूम्ड ओवर इंडिया। तो जो चंगेज़ खान के टाइम में मंगोल्स आक्रमण कर रहे थे तो उस टाइम सुल्तान थे इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है आपका कि आमिल, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में आमिल कौन हुआ करते थे। तो ध्यान रखना, आमिल क्या होता था कि जो आपके जो दिल्ली सल्तनत में जो रूल था वो जो पूरी
स्टेट थी वो इक्तास में डिवाइड थी, और इक्तास मतलब अभी की जो स्टेट्स हैं वो। फिर थी आपके सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, और सरकार के बाद आते थे परगना, परगना मतलब विलेज। तो ये जो विलेज के ऑफिसर होते थे उनको आमिल बोलते थे। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आमिल टैक्स कलेक्शन करते थे विलेज पे, तो वो भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तारीख इलाही। तो ये तारीख इलाही विच कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अमीर खुसरो ने लिखी है तारीख इलाही, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के रूल के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर हु एनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल बाय ओवरथ्रोइंग द सेना डायनेस्टी। तो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक मिलिट्री कमांडर था जिसने बिहार और बंगाल पे अटैक किया। यही था वो जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान वाज एडवाइज्ड बाय काजी मुगिजुद्दीन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ शरीयत बट द सुल्तान रिजेक्टेड हिज एडवाइस। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो काजी इनके पास आए थे मुगिजुद्दीन, तो उनसे कुछ बातें पूछी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जो काजी थे उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं शरीयत के अगेंस्ट बोल नहीं पाऊँगा, और जो मैं सच कहूँगा वो आप सुन नहीं पाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि आप भरोसा रखें सुल्तान की ज़ुबान का, आप बेखौफ होके जो भी आपको कहना है कहें। तो फिर उन्होंने उनको कुछ शरीयत के लॉज बताए थे। तो उन्होंने एक बात उनको ये भी कही थी कि आप जो भी लूट का माल लेके आए हैं वो आपका नहीं है बल्कि रियासत का है। तो इस तरह से कुछ बात कही थी उन्होंने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बताया था कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं शरीयत को नहीं जानता, तो उन्होंने शरीयत पे एक्ट नहीं किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एसर्शन और रीज़न दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट की थी। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों शिफ्ट की थी? क्योंकि वो मंगोल इन्वेशन से बचना चाहते थे। तो एसर्शन सही है, की थी उन्होंने, और रीज़न भी सही है। तो ए इज़ दी आंसर कि एसर्शन हाँ उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी और उसका रीज़न था कि वो मंगोल इन्वेशन से बचना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम 6 बार अटैक किया था मंगोल्स ने। अगला क्वेश्चन है द मिडाइवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टाब्लिश अ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दीवाने कोही। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने दीवाने कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एस्टाब्लिश किया था। और भी डिपार्टमेंट थे, दीवाने मुस्तकराज वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, फाइनेंस डिपार्टमेंट था। इसी तरह से बलबन था, गियासुद्दीन बलबन, स्लेव डायनेस्टी का आखिरी रूलर जिसने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने अर्ज़। स्लेव डायनेस्टी थी दीवाने बंदगान, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनाई थी। सबसे ज़्यादा स्लेव फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम में ही थे। दीवाने खैरात भी फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम में ही थी, जो खैरात दी जाती थी गरीबों को, उससे रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड परगना वॉज हेल्ड बाय एन ऑफिशियल नोन एज। तो मैंने आपको अभी बताया परगना का मतलब होता है विलेज, और जो इसका ऑफिसर होता था उसको हम बोलते थे आमिल। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हैड एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ तैमूरिद रूल मिर्ज़ा शाहरुख। तो मैंने आपको बताया था कि तैमूर का अटैक हुआ था 1398 में। ठीक है, तुगलक्स थे उस टाइम। उसके बाद सैयद डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई, और उसका कमांड जो ये तैमूर छोड़ के गया था किसको, खिज़र खान सैयद को। तो खिज़र खान सैयद ने जो तैमूर का लड़का था मिर्ज़ा शाहरुख, तो ये उसको डेली मतलब सालाना जो भी उसको पेमेंट भेजता था। तो इसका आंसर होगा खिज़र खान सैयद। फाउंडर भी था ये सैयद डायनेस्टी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता एज चीफ ऑफ काजी ऑफ दिल्ली। तो मोहम्मद बिन तुगलक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ नोबल अंडर अलाउद्दीन खिलजी। तो ये ऐनुल मुल्क, ज़कर खान, नुसरत खान, ये सब खिलजी के कोर्ट में थे। मुनीम खान जो था ये हुमायूं और बाबर के कोर्ट में था। मालिक कफ़ूर किसका जनरल था? मालिक कफ़ूर जो था एक इनक था, अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था, बहुत वफादार था उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिडाइवल टाइम में जित्तल क्या था? तो ध्यान रखना, एक था आपका टंका या टका, और एक था जित्तल। तो जो सिल्वर कॉइन थे वो थे इल्तुतमिश ने इशू किए थे, जो सिल्वर कॉइन उसको हम टका बोलते हैं,
और जो कॉपर कॉइन इशू किए थे उसको जित्तल बोलते हैं। कॉपर कॉइन जित्तल, सिल्वर कॉइन टका। विथ रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? खिजर खान वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के कौन थे? बहलोल लोधी। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा? तो ध्यान रखना, बहलोल लोधी के बाद आए थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा बसाया था। और सिकंदर लोधी लिखता भी था, उसका पेन नेम जो था, जो उसका कविताओं के नीचे लिखता था, वो नाम था गुलरुखी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस्ड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स? तो ये फ्रूट क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए फिरोज शाह तुगलक जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे कैनल्स भी बनवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, और इन्हीं के टाइम में सबसे ज़्यादा स्लेव्स भी थे। तो ये वो डिपार्टमेंट था दीवाने बंदगान। अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर सैयद डायनेस्टी? आपसे कोई पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा रूल किस डायनेस्टी ने किया, तो आंसर है आपका तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा रूल रहा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेसन था। प्लीज़ फ्रेंड आपके फीडबैक दें, बहुत कम मिलता है आपका फीडबैक, तो हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप और बताएं आपको क्या पढ़ना चाहते हैं आप, तो उस पर हम कोशिश करेंगे लेसन्स लाने की। थैंक यू सो मच।